हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में केवीएस के पीआरटी सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हमने केवीएस का पीआरटी का ईवीएस टॉपिक के अंतर्गत अभी तक मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने के पहले हम एक बार अपने सिलेबस को देख लेते हैं। एनवायरमेंटल साइंस का पहला टॉपिक द प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसके 4 से 5 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं और उन 4 से 5 वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन किया है दोस्तों, आप उसे जाकर देख सकते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक लोकल बॉडीज़ भी कवर हो चुका है। हमारा तीसरा टॉपिक स्टेट बॉडीज़, उसे भी मैंने कवर कर दिया है। साथ ही नेशनल बॉडीज़ के भी 2 से 3 वीडियो अपलोड किए हैं। बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को मैंने अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है एमसीक्यूज़ के माध्यम से, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और अभी हमारा 5वां टॉपिक सिटीजन्स राइट्स इन डेमोक्रेसी चल रहा है, जिसका एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। और आज हमारा यह सिटीजन्स राइट्स का दूसरा वीडियो है और जिसके साथ ही हमारा 5वां टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम रोल ऑफ पंचायत एंड नगर पालिका चालू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज के प्रश्नों की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। सिटीज़न राइट्स इन डेमोक्रेसी को एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी में नागरिकों का अधिकार जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, तो जनता के अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिना अधिकारों के लोकतंत्र का अपना कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। लोकतंत्र में नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, लोकतंत्र ही सरकार को चुनती है, लोकतंत्र में जनता को अपने संगठन बनाने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है और शांतिपूर्वक सभाएं करने का भी अधिकार है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, मूल अधिकारों में आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? मूल अधिकारों में आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान करता है? तो उपाधियों से संबंधित जो हमारा अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोहरायजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो भेदभाव के विरुद्ध जो है वह संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता किसको प्राप्त है? तो यह स्वतंत्रता केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 जो है वह बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? आंसर है 24 घंटों में। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। अगला प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तो हमारे देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और उन्हें उनके शांतिपूर्वक अपने धर्म को मानने के लिए वे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 24 से 28 में किया गया है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न, कौन सा अधिकार मूल अधिकार में नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वह मूल अधिकारों में नहीं आता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में दोस्तों इसे मूल अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में शामिल कर लिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या बात कही गई है?
तो सामाजिक समता की बात की गई है 17 और 18 में कि समाज में सभी व्यक्ति समान हैं, कोई भी ऊंच नीच भेदभाव जैसी बातें हैं वो समाज में नहीं है, सभी इंसान सामाजिक समता की जो बात है वह अनुच्छेद 17 और 18 में की गई है, भेदभाव की समाप्ति की बात की गई है। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो संपत्ति का जो अधिकार है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि उसे हटाकर विधिक में कर दिया गया है, विधिक अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? 300 क के अंतर्गत। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मत देने का जो अधिकार है वो नागरिकों का एक नागरिक अधिकार कहलाता है। किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो किस वाद ने? दोस्तों ये वाद लिखा हुआ है, किस वाद ने? तो आंसर है केशवानंद बनाम भारतीवाद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात की है। कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? विदेशियों को जो प्राप्त नहीं है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता है। तो गोलकनाथ जो एक वाद था उसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। पर जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में ये देखा था कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, तो केशवानंद बनाम भारती ने फिर मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात की। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए इसे न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, तो ये कहलाते हैं रिट। अगला प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण की अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय में जारी करते हैं? तो परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा लेख, ये सभी रिट होती हैं। दोस्तों, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका होती है? तो दोषपूर्ण पुलिसबंदी जब होती है तब उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका होती है कि हम यदि किसी व्यक्ति को पुलिस यदि आकर ज़बरदस्ती उनको लेकर चली जाती है, अरेस्ट कर लेती है, तो फिर वहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई जाती है। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो होती है अधिकार प्रेक्षा लेख, कि यदि कोई व्यक्ति जिस पद में नहीं है और वह उस पद में कार्य करने लगता है तो उससे अधिकार प्रेक्षा लेख के माध्यम से यह पूछा जाता है कि आप इस पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं। व्यक्ति, निगम या जिस काम को करने के लिए नियमबद्ध है वह होता है परमादेश, यानी कि आपको अपना यह कार्य करना है और आप इसके लिए आबद्ध हैं, यह परमादेश द्वारा पूछा जाता है। और यह सभी गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट संस्थानों के लिए ही होता है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा रिट है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये रिट है दोस्तों, रिट वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित, आप किसी भी व्यक्ति को बिना किसी दोषपूर्ण सिद्धि किए आप उसे बंदी नहीं बना सकते या पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती, इसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार है? तो अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो अल्पसंख्यकों को अपनी उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार देता है। तो दोस्तों, हमारे यह आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कंप्लीट किए हैं और आने वाले वीडियोस में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और हमारे वीडियोस ऐसे ही पाने के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।